Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So आज जो है हम लोग साइंस 2 का जो क्वेश्चन बैंक के आंसर्स देख रहे थे उसका जो है पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के आंसर्स देखे थे और अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वो भी जो है ज़रूर चेक करिएगा। सो आज जो है हम लोग आगे का देखने वाले हैं। आगे जो है हम लोग चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है हमारा माहौल का हुस्न इंतज़ाम। यहाँ सबसे पहले जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। इसमें पहला है आसाम में वाक़ कौन सी तहफ़्फ़ुज़गाह को बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से ख़तरा लाहक है। तो ये वाला जो सेंटेंस स्टेटमेंट जो है पेज 44 जो आपकी साइंस 2 की किताब है उसमें नीचे जो है एक बॉक्स दिया गया है, उसमें से जो है लिया गया है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मानस का जो जंगलाती मामन है उसको जो है इस पानी से ख़तरा है क्योंकि वहाँ आसपास जो है बहुत से डैम कंस्ट्रक्टेड है। सेकंड है डैश नादिर नस्ल की मिसाल है। तो पेज 45 पर जो खतरे से 2-4 नस्लों की जमातबंदी है वहाँ से लिया गया है। और अगर आप जो है चारों ऑप्शन देखें तो इसमें से जो रेड पांडा है ये जो है नादिर नस्ल यानी कि जो रेड स्पीशीज़ होती है उसकी मिसाल है। आसाम के जोहाट में कोकिला मुख्य मकाम पर जंगल को डैश के नाम से जाना जाता है। तो पेज 42 पर जो ऊपर ग्रीन बॉक्स है उसमें से लिया गया है और जो है हम जानते हैं वहाँ जो है जादू भुलाई पिंक की कहानी बताई गई है। तो ये जंगल जो है मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 4 है डैश माहौल की आलूदगी में इजाफे का सबब है। अब ये जो है बिल्कुल जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जंगलात की कटाई से आलूदगी में इजाफा हो रहा है, सनतों में इजाफा हो रहा है, सनतों के इजाफे की वजह से भी आलूदगी बढ़ रही है और गैर मुनज़्ज़म शहरकारी की वजह से भी आलूदगी बढ़ रही है। यानी हमारा आंसर होगा मंदरजा वाला तमाम। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक डैश हमारी जिम्मेदारी है। तो शजरकारी करना हमारी जिम्मेदारी है, कुदरती वसाइल की हिफाजत करना और कचरे का हुस्न इंतज़ाम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यानी इसका भी ऑप्शन होगा मंदरजा वाला तमाम। अब है एक लफ्ज़ या जुमले में जवाब लिखिए। ये जो है ऑब्जेक्टिव बेस एक मार्क के क्वेश्चन दिए जाते हैं सवाल नंबर 1 के बे में। तो इसमें पहला है एक जुमले में या एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। किसी देवता के नाम पर मुख्तस करदा और मुकद्दस समझे जाने वाला जंगल। तो जब किसी जंगल को इस किस्म का जो है मुकद्दस दर्जा हासिल होता है तो वो जंगल जो है वो देवराई कहलाता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए। मगरिबी घाट, मानस की तहफ़्फ़ुज़गाह, सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह और मोलाई जंग। तो इसका आंसर होगा मोलाई जंगल क्योंकि ये जो बाकी 3 जगह है यहाँ पर जो है वो काफ़ी मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ मौजूद है। पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी से मुनासिब अल्फाज से अल्फाज के ग्रुप से मुकम्मल कीजिए। रेड पांडा जो है वो नादिर नस्ल की मिसाल है। तो अजीमुल जिस्सा शिकरो गिलहरी यानी शेकरो गिलहरी जो है वो किसकी मिसाल है। तो वो गैर मुतय्यन नस्लों की मिसाल है। जंगली बैल डैश एक सींग वाला गेंडा मानस तहफ़्फ़ुज़गाह। तो मानस तहफ़्फ़ुज़गाह की एक जो है वो एक अहम वहाँ मौजूद जानवर है एक सींग वाला गेंडा जिसे राइनोसोरस कहते हैं। तो वैसे ही जंगली बैल जो है वो मगरिबी घाट की जो वादी है या जो जंगलात है वहाँ पर ये मौजूद है जिसे बाइसन आई थिंक कहते हैं। दिए गए बयानात सही है या गलत, आपको सिर्फ सही या गलत बताना है। कई अफराद मिलकर एक नया जंगल उगाते हैं लेकिन एक शख्स दिल में ठान ले तो पूरा जंगल ख़त्म कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। जो सही स्टेटमेंट है वो ये है कि कई अफराद मिलकर पूरा जंगल ख़त्म करते हैं लेकिन एक शख्स दिल में ठान ले तो पूरा जंगल उगा सकता है, जो जादू मुलाई पेंग की कहानी से लिया गया है। सिर्फ गैर जानदार अज्जा से मिलकर माहौली निज़ाम तैयार होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो माहौली निज़ाम है वो जानदार गैर जानदार अज्जा से मिलकर यानी हयाती गैर हयाती अज्जा से मिलकर जो है तैयार होता है। ज़ेल में दी गई अलामत क्या ज़ाहिर करती है। तो ये जो है अलामत आपको दी गई है, हम देख कर बता सकते हैं। ये अलामत जो है ज़ाहिर करती है कि हमें जो है पानी को बचाना है, पानी को ज़ाहिर नहीं करना है। अब आपको एक ही नंबर के लिए दिया है तो आप बस 2 लाइन में बता दें, इनफ हो जाएगा। उसके बाद है साइंसी वजूहात बयान कीजिए। आलूदगी एक वसी तस्वुर है। तो इसकी वजूहात के लिए जो है आप अपनी किताब में पेज नंबर 39 पर आएंगे तो ऊपर आपको जो है पैराग्राफ दिखेगा और शक्ल 4.2 के बाजू में एक पैराग्राफ है। तो यहाँ से जो है आपको इसका आंसर लेना है। इसमें बताना है हमको कि माहौल की आलूदगी जो है कितनी किस्म की होती है, इसकी क्या क्या मिसाल है और इसी वजह से यानी इतनी तरह की चीज़ें जो है आलूदगी में काउंट होती है, इसीलिए आलूदगी को एक वसी तस्वुर माना जाता है। मगरबी घाट में एशियाई शेर बब्बर और जंगली बैल का वजूद जो है ख़तरे में आ गया है।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो है आपको मिल जाएगा पेज 44 पर। 44 पर आपको नीचे जो है येलो कलर का बॉक्स दिखेगा, उसके पहले ही 2 लाइन में बताया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन 6 रियासत में फैली हुई मगरबी घाट को कानकनी की सनत और कुदरती गैस की तलाश करने के लिए शुरू किए गए कामों की वजह से खतरा लाहक हो गया है। यहाँ पर एशियाई शेर बब्बर और जंगली बैल का वजूद खतरे में आ गया है। अब आपको 2 मार्क के लिए लिखना है, आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ाना है, तो हम यही बड़े से स्टेटमेंट को जो है वो कट कर देंगे। हम इस तरह लिखेंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन 6 रियासत पे मगरबी घाट के सिलसिले फैले हुए हैं। इन मगरबी घाट के सिलसिलों में कानकनी की सनत और कुदरती गैस की तलाश के लिए काम जो है शुरू किए गए या प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इन कामों की वजह से जो है वहाँ मौजूद जानवरों को, वहाँ मौजूद हयाती तनों को काफ़ी खतरा वजूद में आ गया या ख़तरा लाहक हो गया है। और फिर हम लास्ट में देंगे कि यहाँ पर एशियाई शेर बब्बर और जंगली बैल का वजूद खतरे में आ गया है। तो इस तरह से 2 लाइन में से हमने जो है 4 पॉइंट्स बना लिए। तो इस तरह से मार्क के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आंसर एडजस्ट करना आना चाहिए। माहौली निज़ाम में हर जुज़ का किरदार अहम है, ये स्टेटमेंट जो है हमको मिलेगा पेज 36 पर। पेज 36 पर हमको एक साइड हेडिंग मिलेगी माहौली निज़ाम, वो जो पैराग्राफ है वो इसका आंसर होगा, जहाँ बताया गया कि हर जो है जानदार अपनी अपनी हैसियत, यानी अपनी अपनी जगह पर जो है एक अहम हैसियत रखता है। कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे, गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम, दीमक वगैरह माहौल के लिए मुफीद होते हैं। सेम चीज़ पेज नंबर 36 पर जो पैराग्राफ अभी मैंने आपको बताया, उसी में जो है वो कुछ 6-7वीं लाइन से जो है बताया गया है कि कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे, गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम, दीमक, गोबर के कीड़े भी मुफीद होते हैं। ये जानदार गंदे लगे तब भी बेहद अहम है, ये खुसूसी तौर पर माहौल की सफाई करते हैं। इसके अलावा जो हम खुद से ऐड कर सकते हैं कि खाद की तैयारी में ये एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा कुछ जो है कीड़े जो है जरासीम जो है माहौल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे जो हमने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, 7वें 8वें चैप्टर्स में जो चीज़ें पढ़ी है वो पॉइंट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है मंदरज़ेल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला है हैवानात और नबातात की बेशुमार नस्लों के खतरे से दोचार होने की कोई 2 असबाब लिखिए। तो ये वाला जो सवाल है ये आपकी समझ पे एक्चुअली है। आप जो है हम पढ़ते आए हैं, इतने सारे मजमून लिखे हमने, तो उसमें से हम लिख सकते हैं कि क्या वजह है जो हमारी देश की या हमारी दुनिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़तरे में आ गई। तो सबसे पहली वजह है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो जंगलात की कटाई हो रही है वो सबसे अहम वजह है, क्योंकि जंगलात हमारे लिए जंगलात है, लेकिन उन जानवरों के लिए, उन परिंदों के लिए, उस खास स्पीशीज़ के लिए वो उसका घर है। तो जैसे जब हम जंगलात काट देते हैं तो हम जो है उनसे अपना, यानी उनका जो है वो घर छीन लेते हैं। तो एक ये वजह है जो इनकी ख़त्म हो रही है, नस्लें ख़त्म हो रही है। दूसरी वजह ये जो गैर कानूनी तस्करी होती है, जो शिकार खेला जाता है, या लोग जो है ऐसी नादिर किस्म की नस्लों को जो है बड़े पैमाने में, बहुत ज़्यादा रुपये देकर जो है वो खरीदते हैं, मतलब ख़रीदते हैं और अपने घर की जीनत बनाते हैं या जो है उसे पालते हैं। जैसे बहुत से जो है लोगों के शौक़ होते हैं ऐसे जंगली जानवरों को पालना, तो वो एक मिसाल है। फिर तीसरी एक चीज़ है जो इंडस्ट्रीज़ कायम की जाती है। इंडस्ट्रीज़ के लिए पहला तो वही जो जंगलात यानी ज़मीन साफ़ की जाती है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ से आलूदगी निकलती है उसे पानी में छोड़ दिया जाता है, या फिर जो है वो काला धुआं हवा में छोड़ दिया जाता है। तो उससे कई किस्म के जो है वो हैवानात, जैसे जो पानी के हैवानात हैं, जो हैवानात जो है पानी के ज़ख़ीरे के करीब रहते हैं, वो लोग वहाँ आकर पानी पीते हैं, तो वो चीज़ें उनको नुकसान करती है। प्लस जो हवा में जो आलूगी होती है उससे परिंदों को बहुत नुकसान होता है। बहुत ख़ास किस्म की परिंदों की नस्लें अब ख़त्म हो गई है। और जो है इसके अलावा जो नबातात है, तो चूँकि आलूगी जो है मिट्टी में जाती है, मिलती है, तो इससे जो है मिट्टी ख़राब हो रही है और इसीलिए जो है वो नबातात की भी बहुत सी नस्लें अब ख़त्म हो गई है। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आपको जो है वो लिखने हैं। नेक्स्ट है जीनी तनों की तारीफ लिखकर मिसाल दीजिए। तो जीनी तनों जो है हमको मिलेगा पेज नंबर 42 पर। पेज 42 पर आपको साइड हेडिंग मिलेगी जेनेटिक डाइवर्सिटी, वहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है हयाती तनों की तारीफ लिखकर उसकी किस्में लिखिए। तो ये भी पेज 42 पर है। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनु साइड हेडिंग है, वहाँ पर जो हमको दिया गया है, डेफिनेशन दी गई है हयाती तनु को और उसकी तीनों किस्में जो है वो दी गई है। गैर मुतय्यन नस्ल किसे कहते हैं, एक मिसाल लिखिए। पेज
5 पर जो है इसका आंसर है। और आपको साइड हेडिंग दिखेगी गैर मुतय्यन नस्लें प्लस मिसाल भी वहाँ एक दी गई है शेखर गिलहरी की। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान कौन सा किरदार अदा करता है? तो अब जो है इसका आंसर एक तो पेज 41 पर आपको जो है मिल जाएगा कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी समाजी ज़िम्मेदारी। तो यहाँ से जो है आप पूरा पैराग्राफ लें या फिर आप जो है, चूँकि ये एक बहुत ज़्यादा जनरल टॉपिक है इसलिए जो है हम खुद से भी अपना आंसर इस पर बना सकते हैं। माहौल पर असरअंदाज होने वाले कोई 2 अवामिल लिखिए। तो माहौल जो है वो हयाती और गैर हयाती अज्जा से मिलकर बना होता है। तो ये सारी चीज़ें हयाती और गैर हयाती अज्जा माहौल में असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा कुदरती आफात जो आती है या जंगल की आग, तूफ़ान, बादल का फटना, कहत वगैरह, जिस तरह से ये माहौल में तब्दीली होती है ये भी जो है माहौल पर असरअंदाज करती है। इसके अलावा इंसान के ज़रिए पैदा करे जो असरात है या जो आफात है, जैसे जंगलात की बर्बादी करता है, शहरों को आबाद करना या जो कंस्ट्रक्शंस होती है, तामीराती सरगर्मियाँ, ये सारी चीज़ें भी जो है माहौली निज़ाम को मुस्तकिल नुकसान पहुँचाती है, यानी उसको जो है एक तरह से इफ़ेक्ट करती है। तो ये भी जो है वो माहौल पर असरअंदाज होती है। उसके बाद है जादू-मुलाय प्यांग की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? तो जो जादू-मुलाय प्यांग की कहानी है पेज 42 पर दी गई है, प्लस ये जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन है और इस पर जो है मैंने आपको एक शॉर्ट आंसर लिखाया भी था। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वो Q&A का वीडियो देखकर वो रेफ़र कर सकते हैं। प्लस यहाँ 2 सवाल मिला के पूछा गया है और 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये कहानी बताने के बाद हमसे पूछा है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो है पेज 41 पर माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी समाजी ज़िम्मेदारी है। तो इसमें से भी जो है पॉइंट्स ले सकते हैं या फिर आप जनरली भी कह सकते हैं कि हम जो है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी करेंगे और जितना हो सकता है हम कचरे का हुस्न इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे, पानी वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे आसपास जो हयाती तनों मौजूद है, जो नस्लें मौजूद हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस तरह की चीज़ें हम लिख सकते हैं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 तदाबीर लिखिए। वही चीज़ जो सेम क्वेश्चन रिपीट जो है थोड़ा बस अलग करके पूछा गया है, तो वैसे ही आंसर बनेगा इसका भी। आलूदगी के लिए मसले को हल करना माहौल के हुस्न इंतज़ाम का मौसर तरीका है, इस बयान को साबित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा टेक्सचुअल है। प्लस इसके बाद जो है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से ऐसी 3 सरगर्मियाँ लिखिए जो आप अंजाम देंगे और नोट लिखिए मुक़द्दस देवराई पर। और जो छठा सवाल है, ज़मीन हमारे आबा और अजदाद की जानिब से हमें मौरूसी हक़ के ज़रिए नहीं मिली, पिछली नस्ल की जानिब से कर्ज़ मिली है, इस बयान का मतलब वाज़ह कीजिए। ये चारों क्वेश्चन जो हमारे टेक्सचुअल है और इसका जो है एक एकदम आइडियल आंसर जो आप लोग पेपर में लिख सकते हैं वो मैं आपको दे चुकी हूँ। तो आप लोग जो है वो वीडियो, उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वो जाकर देखिए, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है पढ़ने में भी आसानी हो। हयाती तनों की 3 सतह के बारे में लिखिए। तो ये जो है पेज 42 पर जो हमारी 3 साइड हेडिंग है, जीनी तनु, ग्रोही तनु और माहौली निज़ाम में तनु, यही जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद है मंदाज़ेल में से कोई एक सवाल हल करिए। ये 5 मार्क का सवाल है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ सतहों पर कोशिश की जाती है। इन सतहों पर कोशिश करने वालों का मखसूस मकाम होता है। ज़ेल में चंद किरदार दिए गए हैं, आप इनमें से किस किरदार को पसंद करेंगे और क्यों? प्लस हर एक के 2 काम लिखिए। बहुत ही पर्सनल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये और बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सवाल पूछे गए। यहाँ कहा जा रहा है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के काम जो अंजाम दिए जाते हैं, जैसे कि पाबंदी लगाई जाती है, जैसे कानून बनाए गए, काबू पाने के लिए जो है किया जाता है, पैदावार, प्रोडक्शन यानी जो शजरकारी वगैरह होती है, तशहीर, अवेयरनेस फैलाई जाती है और निगहदाश्त के लिए जो है अलग अलग सेंचुरीज़ बनाई जाती है। तो आप इनमें से किस किरदार को पसंद करेंगे? यानी अगर आपको माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है तो आप किस तरीके से जो है वो माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना पसंद करेंगे। प्लस आपको हर एक के लिए 2-2 काम लिखने से पाबंदी लगाई गई है। तो बहुत से कानून बनाए गए थे, जैसे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का कानून 1980 का है, 1986 का है, फिर 1972 का जो दफ़ा 49 A, B, C है, सब जो है पेज नंबर 41 पर दिया गया है। तो ये उसकी मिसाल हो जाएगी, यानी उसका काम हो जाएगा कि जो है जंगलाती दौलत को जो है गैर कानूनी तौर पर तस्करी करने पर पाबंदी लगाई गई है, प्लस जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा जो है काबू किस तरह पाया जा रहा है और पैदावार यानी प्रोडक्शन, मेरे ख़्याल में ये शजरकारी के मुतालिक होगा। और तशहीर यानी अवेयरनेस, जो अलग अलग मुहिम चलाई जाती है, अलग अलग NGOs जो है इस चीज़ पर काम करते हैं। और निगहदाश्त यानी कंजर्वेशन, तो भारत की
जो गवर्नमेंट है उसने भी, और जो है ऐसे भी बहुत सी सेंचुरीज़ है या ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर प्राइवेट जो है पार्टीज़ भी काम कर रही है जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नादिर नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो वो आप 2-4 नाम गिना सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री में जो है बहुत सी कौमी बाग के नाम पढ़े, तो वो आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा पेज 43 पर आपको नीचे येलो बॉक्स में दिया गया है कौन-कौन सी एनजीओज़ और कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम कर रही है। तो यही सारी चीज़ों को मिलाकर जो है हमको अपना आंसर ये बनाना है। दर्जन मालूमात पढ़कर इस पर मुबनी सवालात के जवाब लिखिए। एक पैराग्राफ दिया है, आज ज़मीन पर कई कुदरती और इंसान के पैदा करदा अज्जा के असर की वजह से कई माहौली मसाइल पैदा हो गए हैं। इनमें माहौली आलूगी एक अहम मसला है। आमतौर पर किसी भी चीज़ या मादे का आलूदा होना यानी आलूगी है। माहौली आलूगी यानी कुदरती आफात या इंसान के अफ़ाल की वजह से अतराफ़ के माहौल में गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल तब्दीली है। इंसानी आबादी का धमाका, तेज़ी से बढ़ने वाली सनतें, कुदरती वसाइल का बेजा इस्तेमाल, गैर मुनज़्ज़म शहरकारी वगैरह वजूहात माहौल की आलूगी में इजाफे का बायस बनती है। यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ आलूगी के मुतालिक दिया गया है। अब जो है यहाँ सवाल है, माहौली मसाइल पैदा होने की वजह लिखिए। तो इन माहौली मसाइल पैदा होने की सबसे बड़ी वजह यानी ज़मीन पर कई कुदरती और इंसान के पैदा करदा अज्जा के असर से माहौली मसाइल पैदा हो गए हैं। कुदरती का तो हम कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन इंसान की पैदा करदा इंसान अपने फ़ायदे के लिए जिस तरह से कुदरत में मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करता है, और वो उस वसाइल को अपने फ़ायदे के आखिरी हद तक इस्तेमाल करता है, जिससे माहौल में जो है वो कई मुज़िर असरात मुरतब होते हैं या कई जो है वो नुकसानदेह अज्जा वजूद में आते हैं, और वही जो है माहौली मसाइल पैदा होती है। कोई एक माहौली मसला लिखिए। यहाँ पे बहुत सी मिसाल दी गई है माहौली मसाइल की, कि कुदरती में हम जो है गिना सकते हैं, सैलाब है, ज़लज़ला है, कहत साली है, जंगल की आग है, बादलों का फटना है, और मैन मेड में यानी इंसान की पैदा करने में बढ़ने वाली सनतें हैं, इंसानी आबादी का धमाका, गैर मुनज़्ज़म शहरकारी वगैरह जो है इसकी मिसाल होगी। ऐसी दो वजूहात जो माहौल की आलूगी में इजाफे का बास हो लिखिए। यानी ऐसी दो वजूहात या ऐसी दो रीज़न्स जो माहौल की आलूगी में इजाफा हो रहा है, यानी माहौल की आलूगी बढ़ने में जो है वो ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो बढ़ती हुई सनतें हैं वो सबसे ज़्यादा माहौल को जो है वो नुकसान पहुँचा रही है। इसके अलावा शहरकारी के शरह में यानी शहरकारी के परसेंटेज में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हमारे पास जगह कम है, हमारी आबादी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जो है हम जंगलात की कटाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जितनी आबादी बढ़ती जाती है उतनी आलूदगी बढ़ती जा रही है। तो ये दो चीज़ हम जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंसान किस तरह माहौली मसाइल पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है लिखिए। इंसान ही माहौली मसाइल पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है, हम ये कह सकते हैं। इंसान जो है वो अपने वही चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर बताई, इंसान अपने फ़ायदे के लिए जो माहौल में या समाज में कुदरत के जितने भी वसाइल हैं वो अपने फ़ायदे के आखिरी हद तक उसको इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल करता है, और वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे को देखता आ रहा है। और यही वजह है कि वो जो है सब बिल्कुल माहौल का उसे ख्याल नहीं रहता है, और उस वजह से जो है वो माहौल को नुकसान पहुंचाता है। मिसाल लिख सकते हैं कि इंसान जो है वो सनतकारी में इजाफा करता जा रहा है, नई नई सनतें रोज़ बरोज़ कायम हो रही है। उसके लिए सबसे पहले तो जंगलात की कटाई की जाती है, ज़मीन साफ़ की जाती है, उसके बाद उससे जो धुआं निकलता है उससे जो है हवा आलूदा होती है, उससे जो पानी जो है उस मतलब जो गंदगी निकलती है या जो भी लास्ट में वेस्ट मटेरियल्स बचते हैं उसे पानी में छोड़ा जाता है, उसे यूं ही जो है वो फेंक दिया जाता है, उससे ज़मीन हमारी आलूदा होती है, मिट्टी ख़राब हो रही है हमारी। इसके अलावा उस पर से जो जरासीम या जो भी शुआएँ निकलती है उससे जो है आसपास के माहौल में जो आबादी है उसे नुकसान पहुंच रहा है। तो इस तरह से इंसान ही जो है वो माहौली मसाइल पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है। वैसे आपको जो है यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं, 5 मार्क का ही सवाल होता है, तो मेरे ख़्याल में एक मार्क्स पहले, दूसरे, तीसरे को होगा, और जो चौथा है उसको 2 मार्क्स होंगे। तो आपको उस हिसाब से आंसर लिखना है। उसके बाद है सबक 5 सब्ज़ तवानाई की जानिब। पहला है हमको खाना पूरी, झेल में से कौन सा सब्ज़ तवानाई का ज़रिया नहीं है। सब्ज़ तवानाई जो है वो किसे कहा जाता है? ऐसी तवानाई जिसके जो तवानाई का जो ज़रिया है वो भी लामहदूद है, प्लस उससे जो है आलूगी नहीं होती है। तो जो हवा और सूरज की रोशनी तो ऑफ कोर्स है। इसके अलावा जो
रकाज़ी ईंधन है उससे भी इतनी आलूदगी नहीं होती, लेकिन जो कुदरती गैस है वो कभी भी सब्ज़ तवानाई में नहीं काउंट होती है। शमसी बल्ब में डैश की तवानाई इस्तेमाल होती है। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे नूर, लेकिन नहीं। शमसी बल्ब के अंदर जो धात लगाई जाती है वो जो है वो हरारत की वजह से रोशन होती है, तो शमसी बल्ब में हरारत की तवानाई होती है। जौहरी तवानाई की तैयारी हरारती तवानाई के मुकाबले में बेहतर मुतबादिल क्यों है? तो अगर हम यहाँ ऑप्शन देखें कि जौहरी तवानाई की तैयारी जो है वो इससे सेहत के मसाइल पैदा नहीं होते, ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जौहरी तवानाई इन केस अगर जो है वो उसके इंशिकाक बड़े पैमाने पर हो गया, उस पर काबू नहीं कर पाई, या फिर जो उससे ई वेस्ट निकलता है उससे जो है सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। कचरा पैदा नहीं होता, ई वेस्ट जो है पैदा होता है। ख़तरनाक जौहरी शुआएं खारिज नहीं होती, ऑफकोर्स जौहर का इस्तेमाल हो रहा है और जौहरी शुआएं खारिज ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जौहरी तवानाई को जो है बेहतर मुतबादिल सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि उससे हवा की आलूदगी नहीं होती है। नेक्स्ट है, बरकी तवानाई की तैयारी जाहिर करने वाला सही फ्लो चार्ट झेल में से कौन सा है? बरकी तवानाई के लिए सबसे पहले जो है एक तवानाई का ज़रिया होता है, फिर उसको भाप या हवा पानी जो भी होता है उससे वो जो है टरबाइन पर जाता है, उससे टरबाइन घूमता है, फिर जो है जनरेटर उससे घूमने लगता है, और जनरेटर जब घूमता है तो हमारी बिजली बनती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। जौहरी तवानाई हासिल करने के लिए डैश ईंधन इस्तेमाल होता है। जौहरी तवानाई है ऑफकोर्स एटम इस्तेमाल होगा तो यूरेनियम इस्तेमाल होता है। दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखे, एक एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो है इसमें मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए। खुर्दनी तेल, खुर्दनी यानी खाने में इस्तेमाल होने वाला, खाम मादनी तेल एलपीजी और सीएनजी, तो ऑफकोर्स खुर्दनी तेल जो है वो अलग होगा। शमसी ज़ियाई तवानाई, शमसी हरारती तवानाई, हवा की तवानाई और हरारती तवानाई, तो ये जो है इसमें हरारती तवानाई अलग होगी, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो सब्ज तवानाई की मिसाल है। दिए गए बयान सही है या गलत लिखिए। हरारती बरकी मरकज़ में टरबाइन शमसी तवानाई पर काम करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। वो हरारती तवानाई पर इस्तेमाल करता है, जो बड़े पैमाने पर भाप निकलती है उससे वो टरबाइन घूमता है। टरबाइन बरकी जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए मैग्नेटिस के घूमने पर बरकी तवानाई पैदा होती है, स्टेटमेंट सही है। टरबाइन से जनरेटर घूमता है और फिर जनरेटर के घूमने से जो है वो बिजली पैदा होती है। अब है जोड़ियाँ लगाइए। आलूदगी पैदा करने वाली तवानाई, तो इन तीनों में से जौहरी तवानाई है जिससे आलूदगी होती है। माहौल दोस्त तवानाई ऑफकोर्स हवा की तवानाई है। नाम लिखिए, यानी हमको एक वर्ड लिखना है। मशीन जो हवा की तवानाई बिल हरकत को बरकी तवानाई में तब्दील करती है, ऐसी मशीन को पवन चक्की कहा जाता है, जिसे विंड मिल कहते हैं। सूरज की शुआ की ज़ियाई तवानाई को रास्त तरीके से बरकी तवानाई में तब्दील करने वाला बरकी खाना, तो इसको जो है वो सोलार सेल कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट जो है आपको पेज 56 पर जो शमसी तवानाई पर मुनासिब बिजली घर है उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसी में आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू चेक। पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी या मतलब पहली जोड़ी को देखते हुए दूसरी जोड़ी कंप्लीट करनी है। पानी के ज़ख़ीरे में तवानाई बिल कवा होती है, यानी ठहरी हुई तवानाई होती है। वैसे ही हवा की तवानाई जो है तवानाई बिल हरकत होती है, क्योंकि वो जो है हरकत में होती है। कोयला हरारती तवानाई है, तो यूरेनियम जो है जौहरी तवानाई है। अब है साइंसी वजूहात बताइए, हर एक के लिए जो है 2 नंबरात। आबी तवानाई, शमसी तवानाई, हवा की तवानाई को काबिल तजदीद तवानाई कहते हैं। ये जो है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आपको किताब में जदीद तवानाई कहा गया है। वैसे इसका आंसर जो है पेज 53 पर जो आपका येलो बॉक्स दिया गया है वो होगा इसका आंसर। वैसे तो ये बॉक्स ना रिड्यूस पोर्शन में है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये वाला बॉक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड ना बहुत सारे क्वेश्चन आपकी किताब में दिए गए हैं, तो ये जो है वहाँ उसका आंसर मिलेगा आपको। उसके बाद है हवा की तवानाई को सब्ज़ तवानाई तस्लीम किया जाता है। तो जब भी किसी सब्ज़ तवानाई का है, सब्ज़ तवानाई की जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन ही यही है कि जो है यहाँ पर दिया गया है बिजली की पैदावार के लिए कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनमें ये मसाइल पैदा नहीं होते, यानी उनसे आलूदगी नहीं होती और उनके जो है वो तवानाई के ज़राए भी लामहदूद है, जैसे आबी ज़ख़ायर से बिजली की पैदावार या हवा की तवानाई से या शमसी तवानाई से या हयाती ईंधन से। तो यही जो है कि आपको जब भी ऐसा लिखना हो तो आप लिखें कि सब्ज़ तवानाई यानी ऐसी तवानाई जिससे आलूदगी नहीं पैदा होती और इसके जो है ज़राए जो है अब्दी ज़राए यानी कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए है। चूँकि हवा की तवानाई जो है वो हवा की ऑफकोर्स हवा हमेशा मौजूद होगी, तो इसीलिए हवा की तवानाई का ज़रिया भी लामहदूद है और हवा की तवानाई से कोई मसाइल पैदा नहीं होते।
इसीलिए जो है उसे सब्ज़ तवानाई तस्लीम किया जाता है। हवा की तवानाई के अलावा अगर आपको आबी या शमसी कहा जाए तब भी हमारा आंसर यही होगा। और ये रेफरेंस आप पेज नंबर 53 येलो बॉक्स से ले सकते हैं। ई बाइक, ई कार रकाजी ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों का बेहतरीन मुतबादिल हो सकते हैं। ई कार और ई बाइक जो है वो बिजली पर मुनहसिब क़ुव्वत पर चलेंगे, यानी बिजली वाली तवानाई से चलेंगे। चार्जिंग करके उसको जो है वो चलाया जाएगा, तो इस वजह से जो है उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, या फिर जो है वो ईंधन उसमें इस्तेमाल नहीं होगा, तो ऑफकोर्स धुआं नहीं निकलेगा। और इस वजह से जो है वो माहौल की आलूदगी में जो है वो जो इजाफा हो रहा है उसकी शरह में कमी आएगी। और जो चूँकि ये जो गाड़ियों का धुआं होता है उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बड़े पैमाने पर हो रही है, तो उसमें भी जो है वो कमी आएगी। इसीलिए जो है ई बाइक और ई कार को रकाजी ईंधन पर यानी हमारी नॉर्मल गाड़ियों का बेहतरीन मुतबादिल कहा जाता है। रकाजी ईंधन के ज़खायर ज़मीन में महदूद है। इसका आंसर भी पेज नंबर 53 पर आपको जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए ना बीच में 1 2 3 पॉइंट दिया गया है, उसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें जो है बताया गया है कि रकाजी ईंधन जो है वो ज़मीन में इसके जो ज़खायर है वो ख़त्म होते हैं, इसीलिए जो है ये महदूद ज़खायर है। जौहरी तवानाई के मरकज़ में जौहर के इंशकाक के अमल को काबू में रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये सवाल जो हमारा टेक्सचुअल सवाल है और इसका आंसर जो है पेज 51 पर मौजूद है। उसके बाद है फ़र्क लिखिए हरारती तवानाई पर मुनहसिर बिजली की तवानाई और जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरकी तवानाई। अब ये जो है सवाल चूँकि 2 मार्क के लिए तो आपको 4-4 पॉइंट लिखने हैं। अब आपके ऊपर है कि आप लोग बड़े वाले पॉइंट्स लिखते हैं या ईजी वाले जो सिंपल पॉइंट्स हैं, यानी जो सिंपल फ़र्क है। जैसे कि हरारती तवानाई में कोयले को जलाने के बाद पैदा होने वाली हरारत का इस्तेमाल बरकी तवानाई पैदा करने के लिए किया जाता है। और हम जो है जौहरी तवानाई में लिखेंगे कि जौहरी तवानाई मरकज़ में इस सिलसिले जो है उसके सिलसिलेवार अमल पर काबू हासिल करके पैदा होने वाली हरारती तवानाई से बरकी तवानाई पैदा की जाती है। यानी कि जौहरी इंशिकाक के अमल पर काबू पाकर जो है पैदा होने वाली हरारती तवानाई से बरकी तवानाई हासिल की जाती है। फिर सेकेंड है हरारती तवानाई हासिल करने के लिए हरारती तवानाई के सेक्शन में बॉयलर में कोयले को जलाया जाता है, जबकि जौहरी तवानाई में जो है वो यूरेनियम का जो है वो जौहरी इंशिकाक किया जाता है। उसके बाद हरारती तवानाई जो है वो आलूदगी पैदा करने का ज़रिया है, ये माहौल दोस्त नहीं है। जौहरी तवानाई से जो है किसी किस्म की फ़िज़ाई आलूदगी का मसला पैदा नहीं होता है। और हरारती तवानाई में जो है कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं जिसकी ज़खायर महदूद है, लेकिन जौहरी तवानाई में जो है वो यूरेनियम को जो है ज़राए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें जो है वो किसी किस्म का मसला वैसा नहीं आता है। तो ये जो है 4 पॉइंट है। अगर आप चाहें तो बीच में जो पूरा जो अमल होता है कि किस तरह हरारती तवानाई से टरबाइन घूमता है जनरेटर, वो वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट्स बताए हैं ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। दूसरा है रिवायती तवानाई के ज़राए और गैर रिवायती तवानाई के ज़राए। तो ये टेक्सचुअल है, इसका आंसर मैं आपको लिखा चुकी हूँ, आप Q&A की वीडियो से वो देख सकते हैं। रकाजी ईंधन से हासिल होने वाली तवानाई सब्ज़ तवानाई नहीं है। इसका भी एक्चुअली ये तो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो इसका आंसर उस वीडियो से ले सकते हैं, बट इसका आंसर बहुत सिंपल यही है कि सब्ज़ तवानाई उस तवानाई को कहा जाता है जो चीज़ मैंने अभी ऊपर बताई कि ऐसी तवानाई जिसके जो है तवानाई के ज़रिए लामहदूद हो और जो है उससे किसी किस्म का आलूगी वाला मसला नहीं पैदा होता हो। चूँकि रकाजी ईंधन से जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी होती है और उसके जो है वो ज़खायर भी महदूद है, इसीलिए उसे जो है सब्ज़ तवानाई नहीं कहा जाता है। तवानाई की बचत आज की अहम ज़रूरत है, ये भी टेक्सचुअल है, इसका आंसर भी मैंने जो है कराया हुआ है। आबी बरकी तवानाई मरकज़ में बिजली की पैदावार के कोई 2 फ़ायदे लिखी, यानी कि पानी पर बेस्ड जो बिजली पैदावार का प्रोग्राम है उसके फ़ायदे पेज 54 पर नीचे येलो बॉक्स आपको दिया है, साइड हेडिंग दी गई है फ़ायदे, वहाँ से जो है आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं, मतलब वही पॉइंट्स आपने लिखना है। शमसी तवानाई जौहरी तवानाई के मरकज़ में जौहरी इंशिकाक के अमल को मुख्तसर बताइए। तो ये पूरा अमल पेज 50 की लास्ट 2 लाइन, पेज 51 की फर्स्ट 3 लाइन्स, ये जो है इसका आंसर होगा। शमसी तवानाई के कोई 2 फ़ायदे लिखिए। तो शमसी तवानाई का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इससे जो है वो किसी किस्म की आलूदगी नहीं होती है और इसमें जो है वो किसी भी किस्म के ईंधन का भी एहतराक नहीं किया जाता है। सूरज की रोशनी पर बेस्ड ये होता है जिसके ज़राए जो है लामहदूद है, ज़रिया लामहदूद है। तवानाई के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल लिखिए। अब ये जो है वो आप पर बेस्ड क्वेश्चन है।
तवानाई एनर्जी जो है हम अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे बिजली के तौर पर हम जो सारी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें इस्तेमाल की जाती है वो है। इसके अलावा शमसी तवानाई पर जो बेस शमसी हीटर्स आते हैं या जो सोलार सिस्टम्स लगाए जाते हैं वो जो है इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है ज़ियाई या हरारती तवानाई पर बेस जो हम लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इस तरह अलग अलग फॉर्म में तवानाई हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती है। किस बिजली घर में तवानाई की तब्दीली के सबसे ज़्यादा मराइल है और किस में कम है? तो हरारती में सबसे ज़्यादा मराइल है और हवा की जो बेस बिजली वाली है उसमें जो है सबसे कम है। उसके बाद है शक्ल में दी हुई मशीन का नाम लिखे। तो ये मशीन जो है टरबाइन है और इस मशीन के बारे में मुख्तसर मालूमात पेज नंबर 48 पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद है ये शक्ल जौहरी इंशिकाक की जो दी गई है, तो इसमें कौन सा अमल तामुल हो रहा है? तो इसमें जौहरी जंजीरी इंशिकाक का अमल जो अंजाम पा रहा है। इस तामुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस तामुल का इस्तेमाल जौहरी तवानाई बिजली मरकज़ में किया जाता है। इस तामुल में कौन से अनासिर का इस्तेमाल होता है? तो इसमें या तो यूरेनियम या तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ये बिजली घर, तो ये जो है वो कुदरती गैस पर मुनहसर बिजली घर है। इस बिजली घर से कौन सी तवानाई पैदा होती है? तो इस बिजली घर से जो है बरकी तवानाई पैदा होती है। इस तवानाई का ज़रिया क्या है? इसमें जो है कुदरती गैस इस्तेमाल की जाती है। कोयले से चलने वाले बरकी तवानाई के मरकज़ और कुदरती गैस पर मुनहसर बरकी मरकज़ में से किस तवानाई के मरकज़ में काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है? तो कोयला और कुदरती गैस को कंपेयर करें तो कुदरती गैस में काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। हरारती बिजली ईंधन के लिए कौन से हयाती बिजली तैयार करने के लिए कौन से ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं? इन ईंधन से कौन से मसाइल जो है पैदा होते हैं? तो पेज 52-53 पर आप आए तो यहाँ 52 पर पहले हमको आंसर मिल जाएगा कि इसके लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है कुदरती गैस के एतराक़ से जो है वो जो हरारती तवानाई पैदा होती है उससे बिजली बनाई जाती है। और इन ईंधन के इस्तेमाल से जो है वो क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, तो पेज 53 पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है आबी बिजली के पैदावार के फ़ायदे लिखिए। अभी सेम क्वेश्चन गया, पेज 54 नीचे का येलो बॉक्स इसका आंसर होगा। आबी बरकी तवानाई मरकज़ में तवानाई की तब्दीली को दिखाने वाला रवा खाका बनाए पानी के ज़ख़ीरे में कौन सी तवानाई जमा होती है? तो ये जो रवा खाका हमको बनाने के लिए कहा गया फ़्लो चार्ट, इस चैप्टर की फ़्लो चार्ट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोग जो है वो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा फ़्लो चार्ट्स को। इसका आंसर जो है पेज 54 पर आपको शक्ल 5.16 जो है रवा खाका वो बनानी है। प्लस सेकंड क्वेश्चन दिया है पानी के ज़ख़ीरे में कौन सी तवानाई है? तो पानी के ज़ख़ीरे में तवानाई बिलकवा है, यानी कि ठहरी हुई तवानाई है। नेक्स्ट है शक्ल का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए कौन सी तवानाई पैदा हो रही है? तो इसमें जो है वो हवा पर मुबनी जो है वो बरकी तवानाई पैदा हो रही है। इसके बाद है इस तवानाई के मरकज़ का इन्हिसार किस पर है? इस तवानाई के मरकज़ का इन्हिसार हवा पे। क्या ये तवानाई की तैयारी माहौल दोस्त है? हाँ, ये तवानाई माहौल दोस्त है। इस मरकज़ में बरकी तवानाई पैदावार और हवा की रफ्तार का क्या ताल्लुक है? पेज 55 पर नीचे आपको दिया गया है। जितनी तेज़ जो है हवा होगी वहाँ पर उतनी ही आसानी से जो है वो बरकी तवानाई पैदा की जाती है। इसीलिए उसी मुनासिबत से जो है वो इसके प्लांटेशंस वही किए जाते हैं जहाँ पर जो है वो हवा काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलती है। वो मशीन जो हवा की तवानाई बिल हरकत को बरकी तवानाई में तब्दील करती है उसे क्या कहते हैं? उसे विंड टरबाइन यानी पवन चक्की कहा जाता है। नेक्स्ट है दर्जल मालूमात पढ़कर इस पर मुबनी सवालों के जवाब लिखिए। बरकी तवानाई मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा की जाती है, मसलन आबी तवानाई, हवा की तवानाई, शमसी तवानाई, हयाती ईंधन। तवानाई के ये ज़राए अब्दी और ना ख़त्म होने वाले, इसके अलावा ये ज़राए माहौलियाती मसाइल भी पैदा नहीं करते। ये सब तवानाई के मुतालिक बताया गया है। दर्ज बाला मालूमात किस तवानाई के बारे में कहा है? तो मैंने अभी कहा माहौल दोस्त तवानाई या सब्ज़ तवानाई के बारे में जो है पैराग्राफ दिया गया है। क्या रकाज़ी ईंधन इस तवानाई की एक मिसाल है? रकाज़ी ईंधन इसकी मिसाल नहीं है। बरकी तवानाई की पैदावार का रवा खाका बनाएं। अब ये जो है वो ओवरऑल यानी एक जर्नली बरकी तवानाई किस तरह पैदा होती है, तो हमने ऊपर एक खानापुरी में जो है इसका आंसर किया कि तवानाई का ज़रिया होता है, फिर टरबाइन होता है, फिर जनरेटर होता है और लास्ट में जो है वो बरकी तवानाई यानी बिजली की पैदावार होती है। क्या हवा की तवानाई को हम माहौल दोस्त तवानाई कह सकते हैं? जी बिल्कुल, हम हवा की तवानाई को माहौल दोस्त कह सकते हैं। वजह यही है उससे किसी किस्म के माहौली मसाइल नहीं पैदा होते और उसके जो ज़रिया है वो लामहदूद है। अब्दी और ना ख़त्म होने वाले तवानाई के ज़राए कौन से हैं? हवा का ज़रिया, पानी, सूरज की रोशनी, हयाती ईंधन जो है वो अब्दी और ना ख़त्म होने वाले तवानाई के ज़राए हैं।
सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये क्वेश्चन बैंक देखने के बाद आपको ये भी समझ आ गया होगा कि 4th और 5th चैप्टर में से जो है वो कौन से सेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी किस पर ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।